चलिए आज की जो क्लास होगी आपकी स्टार्ट करते हैं। किसकी क्लास होगी? आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, आज से पहले जो हमने इससे पहले आपकी जो क्लास चली थी वो आपकी हिस्ट्री की हुई थी। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था आपका? एक तो आपका उत्तर भारत पढ़ा था और दूसरा आपका दक्षिण भारत। यानी क्या पढ़ा था कि एक तो आपका हमने उत्तर भारत पढ़ा था, ठीक है, उत्तर भारत, और दूसरा पढ़ा था आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत इसके बारे में पढ़ा था। जो आपका उत्तर भारत की हमने बात की थी तो उसमें क्या बात की हमने कि जो आपका कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की हमने स्थापना के बारे में उससे बात की थी। आपसे बताया था कि जो आपका हर्षवर्धन था उसके अधीन एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी। यानी किसके? कि जो आपके हर्षवर्धन थे उनके समीप क्या हुआ था कि एक बड़े साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, जिससे क्या रहा कि हर्षवर्धन थे तो उनका जो साम्राज्य था उसको बोलते हैं क्या? गुप्त काल वाला। कौन सा था आपका? गुप्त काल का जो साम्राज्य था। तो उन्होंने समझा कि शायद ये फिर से हमारा जीवित हो उठेगा, लेकिन उन्होंने काम तो ऐसा किया था कि हाँ शायद वो जो आपका गुप्त साम्राज्य था वो दोबारा से जीवित हो उठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी हमने किसकी बात की थी? आप तो एक तो हमने आपका उत्तर भारत पढ़ा, दूसरा आपका दक्षिण भारत। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि क्या क्या हमें पता चला। एक तो हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा आपका, ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ था आपके जो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी आपकी? कि 647 ईस्वी में क्या हुआ आपका? हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उससे पहले आपका क्या हुआ था कि 640 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि उड़ीसा को जीता था। तो जो आपके हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया कि 640 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, तो 640 ईस्वी थी आपकी, उसमें क्या किया उन्होंने कि युद्ध लड़ा। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि उड़ीसा को क्या कर दिया उन्होंने? जीता था। ठीक है, किसको? उड़ीसा को जीता था। और उड़ीसा को जीतने के बाद क्या हुआ कि 19 उसी समय उनका क्या हुआ कि 641 में उसने क्या किया? मगध पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जो आपके कौन थे कि जो आपका हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने क्या किया आपका कि 640 ईस्वी में क्या हुआ उनका कि उन्होंने उड़ीसा को जीता। और उड़ीसा को जीतने के बाद क्या हुआ? उसके जस्ट एक साल बाद ही उन्होंने क्या किया कि अपने किस पर? मगध पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और जैसे उन्होंने मगध पर कब्जा कर लिया तो मगध पर कब्जा करने के बाद उनको किसकी उपाधि मिली आपकी? मगधाधीराज। किसका? मगधाधीराज कहने लगे उनको। क्या बोले कि मगधाधीराज। ठीक है, ये कहने यानी ये कहकर उनको क्या किया? सम्मानित किया या उनको इसकी उपाधि दी गई। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपके जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, बड़े साम्राज्य की स्थापना करके फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक युद्ध छेड़ा या युद्ध लड़े। तो कौन सा लड़े आपका? 640 में लड़े, वो भी किससे? कि उड़ीसा को जीतने के लिए। तो उन्होंने उड़ीसा को जीता और उड़ीसा को जीतने के बाद उन्होंने क्या कर लिया कि मगध पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद क्या हुआ उन्होंने कि 640 में उड़ीसा को जीता, 641 में उन्होंने क्या किया? मगध पर कब्जा किया। उसके बाद में आपका 647 ईस्वी में क्या हो गया? उनका स्वर्गवास हो गया, कह सकते हो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ आपका जो आपके हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद देखो अगर हम बात करें क्या जो हमने पढ़ा था आपका दक्षिण भारत के बारे में, तो दक्षिण भारत में आपका कौन था? एक तो आपका चालुक्य था एवं दूसरा आपका पल्लव था। तो चालुक्य और पल्लव की हमने बात की थी, उसमें तो जो आपका महाराष्ट्र के 6ठी सदी के अंत तक पहुंचा था वो क्या था? आपका चालुक्य वंश था। ठीक है, यानी महाराष्ट्र के 6ठी सदी के अंत में किसका उदय हुआ था? आपका चालुक्य वंश का उदय हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जो चालुक्य वंश है उसका उदय कब हुआ था, तो आप बताओगे कि 6ठी सदी के अंत में जाकर किसका? चालुक्य वंश का क्या हुआ था? आपका उदय हुआ था। ठीक है, और इस जो आपका ये वंश था कौन सा? चालुक्य वंश का उदय हुआ। तो इस वंश का जो फाउंडर था, जो खोज करता था वो कौन था आपका? कि उनका नाम था आपका पुलकेशिन। क्या था? पुलकेशिन प्रथम। और पुलकेशिन जो प्रथम थे उन्होंने क्या किया? परंतु इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था क्या आपका? कि पुलकेशिन सेकंड, यानी कि द्वितीय कह सकते हो। तो ठीक है, तो यानी जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके? कि पुलकेशिन प्रथम, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम क्या था आपका? पुलकेशिन द्वितीय हुआ करता था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया आपका? द्वितीय हुआ, जिसने हर्षवर्धन को क्या किया कि नर्मदा नदी पर हराया था। ठीक है, किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो आपका चालुक्य वंश है उसके संस्थापक कौन है या उसका शासक यानी फाउंडर कौन है, तो आप बताओगे कौन? कि पुलकेशिन आपके फर्स्ट क्या है आपके कि जो आपका चालुक्य वंश है उसके कौन है? आपके फाउंडर हैं। लेकिन इसका जो शासक है उसको वो किसको मानेंगे कि आपका जो पुलकेशिन है वो द्वितीय मान सकते हैं, यानी कह सकते हैं जो पुलकेशिन है उनके कौन कह सकते हैं हम? उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन है आपके? द्वितीय, जिन्होंने क्या किया था कि हर्षवर्धन को कहां पर हराया था? उनको पराजित किया था कि नर्मदा नदी के पास में उन्होंने क्या किया? उनको पराजित किया था। ठीक है, हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? इनके बाद में आए कौन? इनके वो आए थे महेंद्र वर्मन। कौन आए थे आपके? महेंद्र वर्मन प्रथम। अब महेंद्र वर्मन जैसे आपके प्रथम आए थे फिर क्या हुआ इन पर? देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ? जो आपको मैंने बताया कि जो आपके द्वितीय थे कौन? द्वितीय कौन थे आपके? क्या नाम था उनका? पुलकेशिन द्वितीय। यानी पहले तो हो गए, अब पहले ने उनका फाउंडर यानी कि उसकी खोज की। द्वितीय आपके जैसे आए पुलकेशिन द्वितीय आए, उन्होंने क्या कर दिया कि हर्षवर्धन को हरा दिया। वो कहां पर? नर्मदा नदी पर हरा दिया। हराने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उसने पल्लव क्षेत्र पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। यानी पहले तो हर्षवर्धन को हराया और हर्षवर्धन को हराने के बाद ही उन्होंने क्या कर दिया कि करने के बाद उन्होंने क्या किया कि पल्लव पर क्या कर दिया? उन्होंने आक्रमण कर दिया। किस पर? के पल्लव पर। और जैसे उन्होंने पल्लव पर आक्रमण किया तो फिर क्या हुआ? उसने पल्लव क्षेत्र में से आक्रमण किया
फिर करके फिर क्या किया, जो पल्लव का शासक था आपका उसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या था उसका? महेंद्र वर्मन प्रथम नाम था उसका, ठीक है। फिर उसको भी क्या किया, उन्होंने पराजित कर दिया, उसको हराया। उसको हराने के बाद क्या किया, जो बैंगी था आपका, जो बैंगी क्षेत्र है, तो बैंगी क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, उसको भी छीन लिया। क्या कर लिया, बैंगी क्षेत्र को छीन लिया। और छीनने के बाद क्या किया, बैंगी क्षेत्र के बैंगी क्षेत्र में एक शासक बनाया। वो कौन था, इनका छोटा भाई था। कौन था? छोटा भाई, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया कि बैंगी क्षेत्र को छीना, और छीनने के बाद इन्होंने क्या किया कि उस पर अपने बड़े छोटे भाई को बैठा दिया। यानी अपने छोटे भाई को क्या कर दिया कि जिसका नाम था आपका विष्णुवर्धन। क्या था? विष्णुवर्धन। उसको क्या कर दिया कि शासक बना दिया। बैंगी क्षेत्र को छीना, और छीनने के बाद क्या कर दिया, उस पर अपने छोटे भाई को वहां का क्या बना दिया, शासक बना दिया। यही क्या था आपका बैंगी के, यानी यहीं से आपका जो बैंगी शासक था, यानी बैंगी के चालुक्य शाखा का क्या हुआ था, आपका विकास हुआ था, ठीक है। ये था आपका है। इसके बाद में फिर आपके कौन आए, विक्रमादित्य आए। फिर विक्रमादित्य आए, उनके बाद देखा कि पहले विक्रमादित्य फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका कहने का मतलब ये, जो आपके जैसे आपका प्रथम और द्वितीय होता है, जैसे आपके पहले मैंने आपसे बात की कि हर्षवर्धन, चल मान लेते हैं जैसे आपका हर्षवर्धन के बारे में मानते हैं। क्या आपके हर्षवर्धन, अगर मैं आपसे कहूँ कि हर्षवर्धन, फिर कहूँ मैं आपसे कि हर्षवर्धन द्वितीय, तो इसका मतलब ये है कि उनके उत्तराधिकारी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इतना, ये तो आपके सारे डिटेल थी कि हर्षवर्धन ने कब कौन सा युद्ध लड़ा, किसको जीता, कहाँ क्या हुआ आपका, उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई आपने जान लिया। चालुक्य वंश का आपका उदय कब हुआ, पल्लव को किसने हराया, पल्लव पे किसने आक्रमण किया, ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, और इससे पिछली वीडियो में आपको एकदम डिटेल में समझा रखा है। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं आपका, अब हम पढ़ेंगे क्या, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल के बारे में। और जो आपका ऋग्वैदिक काल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आपका, कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है। कितना है? 1500 से लेकर 1000 तक की हम बात करेंगे, जो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं भैया, इतिहास के बारे में जानेंगे, इतिहास, ठीक है। इतिहास को हम जानेंगे कि इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। जो आपका ऋग्वैदिक काल है, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है आपका, क्या लिखा है कि ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन एक क्या है आपका, जनजाति संरचना पर आधारित था या थी, ठीक है, कह सकते हो था, थी। चूंकि लोग क्या हुआ, चूंकि लोग अर्ध आर्यवर्त क्या हुआ आपका, जीवन जीते थे, ठीक है। जो यानी क्या कहने का मतलब ये है, जो आपका ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन था, उसमें क्या था आपका कि जनजातीय संरचना पर आधारित था, यानी लोगों पर आधारित था। तो इसमें क्या था आपका, चूंकि लोग जो थे वो क्या करते थे आपका कि अर्ध जीवन जीते थे। कैसा? अर्ध जीवन जीते थे। इसलिए ये क्या हुआ आपका कि राज्य, ये क्या हुआ, इसलिए राज्य जन आधारित था, ना कि क्षेत्र आधारित है, ठीक है। यानी कह सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो आपका ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन था वो कैसा था, तो आप बता सकते हो कि वो क्या आपका जनजातीय संरचना पर आधारित है, ना कि क्षेत्र आधारित है, ठीक है। कोई आपसे यही सवाल करेगा कि ये बताइए जो आपका क्या है, आपका ऋग्वैदिक काल है, तो वो कैसा है आपका, कि जनजातीय क्षेत्र है, आपका क्षेत्रीय आधारित है। तो आप क्या बताओगे उसे कि वो जनजातीय किस पर आपका जन आधारित क्षेत्र है, ना कि आपका क्षेत्र आधारित है, ठीक है। किस पर आधारित है आपका, जन पर आधारित है, ना कि आपका क्षेत्र पर आधारित है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखिए पॉइंट क्या आपका, कि राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, ठीक है। इसमें क्या था कि जो जनता थी, वो जनता तो इसमें रहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे बीच में भी कोई हमारा राजा है जो हमारा न्याय करे, हमारे समक्ष हमारी परेशानी को हल करे, हमारे बात जो हमारे बीच में जो विवाद वगैरह जो भी हो, मतलब हमें सही सलाह देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो यही तभी तो इसको हमने बोला कि जो आपका ये राज्य है वो कैसा क्षेत्र आपका, तो कह सकते हैं कि जन आधारित क्षेत्र, ना कि ये क्षेत्र आधारित है, ठीक है। क्योंकि कोई राजा ही नहीं है तो उसका क्या करेंगे, तो जनता अपने आप स्वयं सारे काम करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर दूसरा पॉइंट हमने जब पढ़ा इसका, तो इसमें क्या था आपके राजा की जो स्थिति थी वो कैसी थी आपकी, स्पष्ट नहीं थी। अब स्पष्ट नहीं थी तो इसमें क्या हुआ कि वह कबीले के मुखिया की तरह रहता था। कैसा था आपका, कि राजा तो था, लेकिन राजा की जो स्थिति थी वो कैसी थी, स्पष्ट नहीं थी। तो फिर वो कैसे था आपका, कि वह कबीले के मुखियों की तरह था, ठीक है। जो कबीले का मुखिया होता है उसकी तरह था, ना कि मतलब जैसे कोई भी अगर होता है जैसे पंचायत या कोई फैसला वगैरह करना तो वो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, जैसे कबीलों में आपके मुखिया होते हैं उस तरीके से करेगा, ठीक है। और उसे क्या है, और उसे जनस्य गोप कहा जाता था, जनस्य गोप कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ आपका, देखिए कि कर प्रणाली भी नहीं थी, ठीक है। यानी जो कर प्रणाली थी वो भी नहीं थी। इसका मतलब क्या है, जो आपका टैक्स लगता है, जो आपको जैसे जुर्माना, मतलब जो टैक्स होता है, जैसे हमें किसी की भरपाई करनी पड़ती है, यानी कि वो सारी चीजें भी नहीं थी। जब आपका राजा नहीं है, जब न्यायपालक नहीं है कोई, तो फिर क्या होगा भैया, तो आपकी कर प्रणाली भी नहीं है आपकी, ठीक है। तो यानी जो कर है, यानी कि आपका टैक्स प्रणाली थी वो भी आपकी नहीं थी। उसके बाद देखिए क्या है कि कर के रूप में केवल बलि, क्या कर के रूप में केवल बलि की चर्चा मिलती है,
किसकी, जो आपका टैक्स है यानी कर है, जो चुकाने का, जो ऋण चुकाने का वो होता है, तो उसको क्या है कि उसमें क्या था आपका कि जो आपकी कर प्रणाली थी वो तो थी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि कर के रूप में क्या मिलती उनको कि बलि की चर्चा मिलती थी। ठीक है, बलि की चर्चा मिलती थी। बलि कर भी कोई, यानी बलि कर भी कोई अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक कर थी। ठीक है, यानी बलि क्या था आपका कि जो बलि कर है भी, बलि कर था वो भी कोई अनिवार्य नहीं था, बल्कि यानी कोई अनिवार्य नहीं बल्कि क्या था आपकी स्वैच्छिक कर थी। ठीक है, यानी कि क्या है कि ये कोई डिपेंड नहीं है कि आप इसे दो ही दो, ये तो आपकी स्वेच्छा है कि आप करना चाहते हो तो करिए, तो इसीलिए लिखा है स्वैच्छिक कर, स्वैच्छिक कर था या थी। ठीक है, स्वैच्छिक कर थी आपकी। अब स्वैच्छिक कर क्या थी आपकी, यही तो थी कि यानी बलि की चर्चा तो थी, इसमें कह रहे हैं कि आपसे कर भी नहीं लिया जाएगा और लेकिन आपको बलि की चर्चा सुनने की मिलती है, बलि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में क्या है कि इस काल में व्यवसायिक नौकरशाह, क्या है, इस काल में व्यवसायिक नौकरशाह अथवा स्थायी सेना का गठन नहीं हुआ था। ठीक है, यानी इस काल में क्या हुआ था आपका, जो ऋग्वैदिक काल था इसमें क्या हुआ था आपका कि इस काल में जो आपका व्यवसायिक नौकरशाही था, तो नौकरशाह में क्या था आपका, नौकरशाह अथवा स्थायी सेना का कोई गठन नहीं था, ना नौकरशाही यानी कि नौकरी का और ना ही जो आपकी सेना थी उसका गठबंधन या गठन था। ठीक है, कोई सेना ही नहीं बनी उसमें। यद्यपि हम कुछ अधिकारियों की चर्चा पाते हैं, लेकिन जब इसमें आपकी कोई सेना का गठन नहीं हुआ, कोई अफसर नहीं था, कोई नौकरशाही का वो नहीं था आपका, तो फिर भी क्या है इसमें कि फिर भी हमें क्या है कि कुछ अधिकारियों की क्या मिलती है, चर्चा सुनने को मिलती है या चर्चा पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने हेतु, ठीक है, क्या कि जो राजा है उसकी शक्ति पर अंकुश लगाने हेतु, कि राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने हेतु कुछ जनजाति, क्या कुछ जनजातीय संस्थाएं भी क्या थी आपकी मौजूद थी। इन जो आपके राजा की शक्ति थी उन पर क्या था कि उन पर अंकुश लगाने हेतु जो जनजातियां थी, संस्थाएं भी क्या थी आपकी मौजूद थी। ठीक है, यथा सभा, कौन कौन था आपका, यथा सभा थी, समिति थी, विदित क्या था आपका, विदित था आपका, विदित एवं गण था आपका, सभा वरिष्ठ था आपका, जनों की संख्या, क्या कौन कौन था आपका, देखिए ये तो आपका सभा, दूसरा आपका क्या समिति, और तीसरा आपका क्या है वेद और एवं गण। सभा क्या था आपका वरिष्ठ, जनों की संस्था थी, कौन थी आपकी, जनों की संस्था, और वह न्याय कार्य से संबंधित थी, किससे थी, और ये जो सारी थी वो किससे थी आपकी, जो न्याय कार्य से कैसी थी आपकी, संबंधित थी यानी कि रिलेशन में थी। तो यहाँ पे क्या देखिए आपका कि समिति जन सामान्य, क्या समिति जन सामान्य की संस्था भी थी, जो आपकी समिति थी वो कैसी थी आपकी कि जन सामान्य की क्या थी आपकी संस्था भी थी, और यह संभवतः राजा की निर्वाचन से जुड़ी थी। ठीक है, और ये क्या था, जो आपकी जन सामान्य क्या थी आपकी संस्था थी वो क्या थी आपकी कि संभवतः यानी कि पूरी तरह से राजा की जो निर्वाचन होता है, जो नियुक्ति होती है उससे क्या थी, जुड़ी थी। ठीक है, जुड़ी थी। उसके बाद में क्या था आपका विदित सैनिक, ठीक है, विदित सैनिक कार्यों से क्या है, जुड़ी थी, जो सैनिक थे उनके कार्यों से भी क्या थी, जुड़ी थी। ठीक है, सैनिक कार्य से भी जुड़ी थी। तो वही गण नामक संस्थान अराजक राज्य, ठीक है, वहीं पर क्या हुआ जब हमें पता चला कि ये संभवतः पूरी जो राजा के निर्वाचन की विधि होती है उससे भी क्या है, जुड़ी थी, और दूसरा क्या था आपका कि सैनिक कार्यों से भी क्या है, ये जुड़ी थी। जुड़ने के बाद क्या वहीं पर आपका क्या था कि गण नामक संस्था थी, और उसका हमने उसे क्या बोलते हैं हम, क्या अराजक, क्या बोलते हैं, अराजक राज्य, इसका मतलब होता है बिना राजा के राज्य, उसको क्या बोलते हैं, अराजक। ठीक है, अराजक यानी अराजक, यानी बिना राजा के राज्य को हम क्या बोलते हैं, अराजक बोलते हैं। यहाँ पे फिर देखिए क्या है, उसके बाद में क्या है, का बोध करता है, किसका, अराजक राज्य का बोध करता है, यानी कि उसमें कोई राजा नहीं है तो वो क्या होगा आपका, अराजक कहलाएगा, अराजक राज्य कहलाएगा। तो का बोध करता है, इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, देखो अब इसमें क्या आपका जो ये काल था इसमें क्या है कि इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, देखिए आपकी पहले परिवार और दूसरा आपका कुल। ठीक है, ये वो टोटल वाला कुल नहीं है, ये क्या आपका परिवार, और परिवार के जो कुल वगैरह बोलते हैं वो कुल। उसके बाद में कौन है आपका ग्राम है, फिर आपका विष है, उसके बाद में क्या आपका जन। ठीक है, यानी यहाँ राजा की कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन बस लोग अपने आप में थे। एक तो परिवार था, परिवार के साथ आपका कुल, यानी परिवार या कुल कह सकते हो, जैसे आपके दो चार ऐसे पीढ़ी होते हैं उनको कह सकते हो, वो आपका कुल बन जाता है। तो परिवार या कुल, फिर उसके बाद जैसे आपका गांव वाले, उसमें फिर आपके जन जो रहते हैं, जनजातियां वो हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए आगे क्या आपका ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में हमें जन की चर्चा बार बार मिलती है, यानी कहने का मतलब ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है उसमें क्या है कि हमें जन की चर्चा, यानी जो आपकी जनजाति है उनकी चर्चा बार बार सुनने को मिलती है, परंतु जनपद का नहीं।
ठीक है, परंतु जनपद की नहीं मिलती। जो जनपद है आपका, जनपद का मतलब है कि राजा की चर्चा आज तक नहीं मिली हमें इसमें, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि हमें इस अगर ऋग्वैदिक काल को पढ़ते तो ऋग्वैदिक काल में हमें जनता की तो सुनने के लिए मिलते बार बार, लेकिन जनपद का मतलब जब वहां का राजा होता है उसके बारे में सुनने को आज तक नहीं मिला, ठीक है, नहीं। इसका अर्थ है इस काल में जनपद का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका कि इस काल में आपका क्या हुआ कि राजा का विकास ही नहीं हुआ या राजा बना ही नहीं इस काल में, ठीक है। तो ये नहीं है जो आपका ये काल है, जो ऋग्वैदिक काल है आपका, इसमें क्या हुआ आपका कि सारा कुछ किसके ऊपर है आपका, जनता के ऊपर था, ठीक है। यानी अराजक का मतलब होता है कि बिना राजा के राज्य, ठीक है। तो उस राज्य में कौन था आपका, यानी वो आपका क्षेत्र आधारित राज्य नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा आपका, जन आधारित आपका राज्य माना जाएगा। तो वही आपका ऋग्वैदिक काल है आपका जन आधारित आपका राज्य है, ना कि क्षेत्र आधारित आपका राज्य है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम पढ़ते हैं क्या, उत्तर वैदिक काल पर आते हैं। किस पर आते हैं, उत्तर वैदिक काल पर, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जाने तो क्या आपका देखिए कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक की बात कर रहे हैं इसमें। अब इसमें क्या है देखिए कि इस काल में राज्य क्या है, इस काल में राज्य जन से क्षेत्र आधारित राज्य बन गया था, ठीक है। जैसे हम आपके क्या कि जैसे हम इससे आए आपके ऋग्वैदिक काल से, जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में आपका जैसे हमने प्रवेश किया तो प्रवेश कर देखा उसमें क्या कि पहले वाले में तो आपका राजा नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस काल में राज्य जन से क्षेत्र, जो आपका जन क्षेत्र से आधारित था वो क्या बन गया आपका कि क्षेत्र आधारित राज्य बन गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वैदिक आर्य स्थिर जीवन जीने लगे थे, यानी पहले आपका वो अर्ध जीवन जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वैदिक आर्य थे उन्होंने क्या कर दिया कि स्थिर जीवन जीने लगे थे, यथा कुरु पांचाल आदि, ठीक है। कौन था, यथा कुरु पांचाल आदि, यानी क्या करने लगे कि वहां की जो जनता थी पहले आधा जीवन जीती थी क्योंकि राजा नहीं तो आधा जीवन, लेकिन फिर अब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर वो अपना स्थिर जीवन जीने लगे, ठीक है। दूसरी क्या है देखिए आपकी कि इस काल में राजा की स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट थी, ठीक है। यानी पहले राजा की तो कोई स्थिति नहीं थी, निश्चिति नहीं थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहले के काल की स्थिति को देखते हुए अब की तुलना में क्या है कि जो राजा की स्थिति वो कैसी थी आपकी, स्पष्ट थी। अब वह बड़ी उपाधि धारण करने लगा, ठीक है। अब यानी क्या हुआ कि अब वह बड़ी उपाधि को धारण करने लगा, यथा एक रात सर्वभूमिपति आदि, ठीक है। इनका नाम क्या है देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि राजा ऊपर से देवता द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। यानी आपका एक ग्रंथ है उसका नाम क्या है आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। उसमें क्या है, उसमें लिखा है या बताया गया है कि जो राजा होता है उस राजा को ऊपर से देवताओं के द्वारा क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है, स्थापित किया जाता है। इस कारण क्या होता है आपका कि राजपद का सम्मान बढ़ा और फिर राजपद के साथ कुछ यज्ञ भी जुड़े। जो आपका राजपद था उसमें क्या हुआ, उसके साथ में कुछ आपके यज्ञ भी जुड़े, यथा उसके बाद क्या हुआ आपका अश्वमेघ वाजपेय राजसूय, क्या आपका राजसूय आदि, ठीक है। यानी क्या हुआ, जो आपका राजा है उसको क्या किया कि उसको देवता स्थापित करते हैं, तो उसके स्थापित करने के बाद फिर क्या होता है कि उसको स्थापित करते हैं, इसीलिए क्या होता है आपका जो आपका राजपद होता है उसका क्या होता है, सम्मान बढ़ जाता है, और फिर उसका क्या होता है आपका कि राजपद के साथ कुछ यज्ञ भी आपके जुड़ जाते हैं, और उनके जुड़ने के बाद क्या होता है आपका अश्वमेघ यज्ञ आपका सूर्य आदि ये कराए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, तो आपका उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो जो राजा के बारे में मैंने आपको बताया कि राजा तो होते वो क्या, उनके साथ आपके कुछ यज्ञ, कुछ आपके जैसे अश्वमेघ यज्ञ वगैरह, ये सारी चीज क्या होती है उनके साथ जुड़ी होती हैं। जुड़ने के बाद देखिए आपका क्या है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका क्या कि पहले की तुलना में क्या आपका कि पहले की तुलना में देखिए कि पहले की तुलना में अधिक स्थापित हुए, ठीक है। क्या हुआ आपका, स्थापित हुए। एक तो बलि कर को अनिवार्य बना दिया गया, और दूसरा भाग क्या हो गया आपका भू राजस्व एवं शुल्क नामक कर भी लिया जाने लगा, ठीक है। यानी पहले क्या था आपका कि एक तो कर नहीं लेते थे, ठीक है, कर के नाम पे क्या करते, जो आपकी बलि की होती है उसके बलि की चर्चा सुनती और उसमें आपका अनिवार्य भी नहीं था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपका बदलाव हुआ। पहले में क्या था आपके राजा की जो स्थिति थी वो आपकी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इसमें क्या हुआ आपके जो राजा थे उसकी स्थिति को क्या किया, स्पष्ट किया है, ठीक है। यानी पहले आपका क्या था, जो लोग थे जो जन थे वो क्या करते कि अर्ध जीवन जीते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब उनको राजा की स्थिति हुई, जब राजा प्राप्त हुआ उनको, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जीवन को स्थायी तरीके से जीना चालू कर दिया। इसमें क्या है आपका देखिए कि पहले की तुलना में आपका क्या हुआ, जो अधिक जो मतलब स्थापित हुए, जो अधिक वो थे आपके क्या के तुलना में अधिक स्थापित हुए। एक तो क्या हुआ आपका कि बलि का जो कर था, यानी कि टैक्स होते हैं, बलि का जो कर, यानी बलि कर को अनिवार्य बना दिया, ठीक है, यानी ये होना चाहिए, अनिवार्य बना दिया। और दूसरा क्या किया उन्होंने कि दूसरा भाग
भू राजस्व बोल दिया, क्या कि भू राजस्व एवं शुल्क, क्या शुल्क नामक कर भी लिया जाने लगा। ठीक है, यानी क्या कर दिया आपका शुल्क नामक, जानते हो ना जैसे पैसे लेते हैं वो, तो शुल्क नामक कर भी क्या कर दिया उन्होंने लागू कर दिया, और उससे क्या हुआ आपका कि शुल्क नामक कर भी लिया जाने लगा। ठीक है, भू राजस्व लिया जाने लगा। उसके बाद में देखिए चौथे पॉइंट में आपका क्या दिया है कि इसमें आपको दिया है क्या कि अब जनजातीय, क्या आपका अब जनजातीय संस्थाओं के शक्ति कमजोर होने लगी थी। क्या हुआ, जो आपकी जनजाति की जो संस्थाएं थी उनकी शक्तियां कैसे हो गई आपकी, कमजोर होने लगी। ठीक है, विदित, क्या हुआ आपका विदित एवं गण नामक संस्थान पूर्ण क्या हो गया आपकी कि संस्था पूर्णतः लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, क्या हुआ आपका कि जो आपकी विदित एवं गण नामक की जो आपकी संस्था थी वो कैसी हो गई आपकी कि पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी, यानी कि खो चुकी थी। ठीक है, खो चुकी थी। जबकि सभा और समिति ने अपने अपने पहले वाला महत्व खो दिया था। ठीक है, यानी जो पहले आपकी सभा और समिति का जो महत्व था उसने क्या कर दिया कि इस चरण में आकर उसने क्या किया कि अपने महत्व को खो दिया। और यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपकी जनजातियों की शक्ति जो पहले आपकी एकदम आपकी कैसी होती थी, जो प्रचंड शक्ति होती थी आपकी, कैसी प्रचंड, यानी वहां वो कमजोर नहीं थे, एकदम शक्तिशाली थे, सशक्त थे। यहाँ पर आकर क्या हो गया उन्होंने कि जनजाति की जो आपकी संस्थाएं थी, संस्थाओं की जो शक्ति थी वो कैसी हो गई, कमजोर हो गई। बताइए इतना बदलाव आपका हुआ उससे, यानी आपका वहां से इस काल से लेकर इस काल में कितना आपका बदलाव हो गया कि जो आपकी क्या विदित और आपकी गण नामक की जो संस्था थी वो कैसी थी, जो पूर्ण रूप से आपकी कैसी सज्जित थी, आपकी जो आपकी एकदम स्थगित थी वो क्या हो गई कि इस काल में आती उनको क्या कर दिया, लुप्त हो चुकी थी, यानी कि पूरी तरह से खो चुकी थी। ठीक है, ये हो गया। और आपकी सभा और समिति ने अपने पहले वाला जो महत्व था, उनका जो पहले उनका बहुत महत्व था वो भी क्या कर दिया इन्होंने, इस काल में आकर उसको खो दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट आपका क्या है बच्चों कि परंतु इस काल में भी क्या हुआ आपका कि परंतु इस काल में भी स्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही, क्या स्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ था कि पहले भी आपका क्या हुआ कि जो आपकी सेना थी और जो नौकरशाही थी उसमें पहले भी आपका स्पष्ट नहीं था, ना वो स्थिगत हो पाई थी, ना वो पूर्ण रूप से आपके सामने आ पाई थी। और वही आपका यहाँ पर हुआ क्या कि इस काल में भी आने के बाद क्या हुआ कि परंतु इस काल में भी क्या हुआ, आपकी जो आपकी स्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही, इन दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी, स्थायी सेना और दूसरी आपकी स्वतंत्र नौकरशाही की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी इसका विकास नहीं हो पाया, जैसे पहली थी वैसी आपकी अब है, ये आपकी क्या हुई कि स्पष्ट नहीं हो पाई। तथा यद्यपि अधिकारियों की संख्या बढ़ गई थी, यानी क्या हुआ कि जो सेना थी आपकी और जो आपकी नौकरशाही थी वो क्या हुआ आपकी कि वो आपकी क्या हुआ, उसका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ जो आपके अधिकारी थे, अधिकारियों की संख्या कैसी हो गई आपकी, बढ़ गई थी। सिर्फ अधिकारियों की संख्या बढ़ी, लेकिन क्या हुआ आपकी ये नौकरियां थी और जो आपकी नौकरशाही और जो आपकी सेना की जो स्थायी थी वो क्या हुआ, उसका विकास नहीं हुआ, ना पहले हुआ था ना हुआ था। पहले आपके अफसरों की अधिकारियों की चर्चा सुनने को मिलती थी और इसमें आपके अधिकारियों की वो अफसरों की क्या हुई, संख्या बढ़ी है, लेकिन अब की इसका विकास अब भी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या हुआ आपका संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद क्या हुआ आपका कि ब्राह्मण नामक ग्रंथ में, किसमें, ब्राह्मण नामक ग्रंथ में आपका क्या मिला है कि 12 रत्नियों, क्या 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। कितने का कि 12 रत्नियों की उनका उल्लेख मिलता है, वो भी किसमें आपका कि ब्राह्मण नामक ग्रंथ में आपका 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मिलता है, यहां तक हो गया। अगला देखिए, अगला और लास्ट पॉइंट में आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कि उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी क्या है आपकी इकाई जनपद, क्या है कि जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या है आपका कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो क्या है आपकी जनपद है। जनपद तथा छोटी इकाई क्या है आपकी कि कुल है, कुल ही थी क्या। ठीक है, क्या था आपका कुल। ठीक है, कुल लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये बताइए उत्तर वैदिक काल में जो आपका प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी आपकी, तो आप कहोगे जनपद है। कौन सी आपकी, जनपद। और दूसरी अगर छोटी इकाई अगर आपसे कोई पूछता है तो वो क्या भैया आपका कि कुल, यानी कुल को हम छोटी इकाई मानते हैं और बड़ी इकाई आपको किसको मानते हैं, जनपद को बड़ी इकाई मानते हैं। ठीक है, तो आपका ये है उत्तर वैदिक काल। अब देखिए इसमें दोनों में स्पष्ट कर लिया होगा आपने कि पहले में भी आपकी सेना का विकास नहीं हुआ और दूसरे में भी हुआ। अगर सिर्फ आपके दूसरे काल में अगर आपका बदलाव हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है कि पहले आपके राजा की स्थिति थी वो आपकी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन दूसरे काल में आपके राजा की स्थिति क्या हुई आपकी स्पष्ट की गई। लेकिन स्पष्ट करने के बाद लेकिन इसमें एक काम और रह गया आपका, क्या कि जो आपकी स्थायी सेना थी उसका और आपके स्वतंत्र नौकरशाही थी वो भी आपकी क्या हुआ, उसका विकास नहीं हुआ, ना पहले हुआ था ना हुआ था। बस पहले क्या था आपके जो आपके अधिकारी थे उनकी चर्चा सुनने को मिलती थी कि उनके बारे में सुनने को मिलता था, उससे पता लगता था कि हाँ हमारे पास नौकरशाही है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ आपके, इसमें अफसरों की संख्या तो बढ़ी लेकिन आपकी जो क्या इसका जो नौकरशाही और जो आपकी स्थायी सेना थी उसका विकास अब भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ की जनता थी और उसमें पहले आपकी जो जनता थी, जो
जन थे उनकी शक्तियां कैसी थी आपकी, प्रचंड थी। लेकिन यहाँ आकर क्या होगी, उनकी शक्तियां कैसी होगी आपकी, खत्म, यानी कि उसकी क्या होगी, उसकी जो स्थायी शक्ति थी वो कैसी होगी आपकी, कम हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर फिर इस काल में क्या होगा कि पहले आपका कोई शुल्क नहीं लगता था, कोई आपका कर नहीं लगता था, कुछ नहीं, सब मना था। लेकिन इसमें आकर क्या हुआ आपका, कि इसमें आपका शुल्क नामक कर भी क्या कर दिया उन्होंने, जारी कर दिया, और उसको लिया जाने लगा था। ठीक है, ये सारी चीज आपकी इस वाले में आकर हुई थी। बताइए इस काल में और इस काल में सारी की सारी आपको यहाँ इतना बदलाव किया गया है। ये सारा का सारा बदलाव आपका इसमें हुआ है कि जन पहले, यानी वो क्या, अराजकता क्या कहते हैं, अराजकता का मतलब क्या होता है आपका, कि बिना राजा के राज्य होता है उसे हम बोलते हैं अराजकता। ठीक है, यानी कि राजा नहीं तो अराजकता होती है। और जहां राजा नहीं होता वहां पर क्या होता है आपका, कि व्यक्ति जो जीवन जीते हैं वो कैसा जीते हैं, आपका आधा जीवन जीते हैं। और जहां एक राजा आपके बीच में समाज में बैठा होगा तो उस राजा को हम क्या बोलते हैं, उस राज्य में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कैसे जीवन को जीते हैं, एकदम जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, कि हाँ उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कोई है। अगर मान लो घर में बुजुर्ग हैं तो इसका मतलब ये है कि हम संपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, अगर बुजुर्ग नहीं है तो हम आधा जीवन जीते हैं। तो यही आपके इस काल में बताया गया है कि राजा है तो आपका संपूर्ण जीवन है, राजा नहीं है तो आपका आधा जीवन है। तो फिर जनता अपने हिसाब से सारे काम करती है।